नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ठीक ठाक समय बीत रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो हो रहा है जिसकी संभावना थी, यानी कांग्रेस में हार के बाद एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने की कहानी शुरू हो गई है। बहुत शुरुआती रुझान है ये, जैसे नतीजों के रुझान थे ऐसे ठीकरा फोड़ने के शुरुआती रुझान है। अभी कुछ हल्के हल्के स्तर पर निकलने शुरू हुए हैं। कैप्टन अजय यादव प्रभारी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। असंध से जो उम्मीदवार थे शमशेर गोगी, उन्होंने तो और तीखा तंज किया है, जिनके हाथ में हरियाणा में कमान थी। कुछ और नेता जो चुनाव हारे हैं वो कह रहे हैं हमें तो जानबूझ के चुनाव हरवा दिया गया। कांग्रेस में हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा। बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है, ये समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये हुआ क्या। लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी एक बड़ा सवाल रहा है। चुनाव में भी हमने वो तस्वीरें देखी हैं। चुनाव के बाद भी क्या ये मामला शांत होगा या अब खुलकर सब एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाएंगे। पहले आपको सुनवाते हैं किसने क्या कुछ कहा, फिर चर्चा करेंगे। हर आदमी, तीन चार लोग अपने आप को कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री तो तब बनता है जब चुनाव हो जाते हैं, उसके बाद राय ली जाती है, ऑब्जर्वर्स आते हैं और वो जाकर जो है हाईकमांड को बोलते हैं कि भाई ये पोजीशन है। उसके बाद एक लाइन रेजोल्यूशन भेजा जाता है, उसमें उसके बाद बताया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ पहले ही लोग अपने आप को मुख्यमंत्री बताने लग गए। कोई जो है कह रहा है कि मैं कंपेन नहीं करूंगा, कोई कह रहा है कि जी सब कुछ मेरा ही है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिसके हाथ में कमांड है, अगर जीत होती तो कौन सिरा लेता। हार हुई है तो उनको लेना चाहिए। हार किसके कारण हुई ये कहना तो मेरा बनता ही नहीं ना। लेकिन मैं कहता हूँ अगर जीत जाते हम तो कौन कहता कि मेरी वजह से जीते हो, आप बताओ। तो जिसके हाथ में कमांड थी वो इन दोनों के हाथ में थी। तो अब हार गए हैं तो उनको खुले दिल से कहना चाहिए, बड़प्पन दिखाना चाहिए भी हमारी वजह से हारी पार्टी। तो चुनाव आयोग देखो, चुनाव हारना और चुनाव हराना दोनों में फर्क आता है। पुरिंदर सिंह पुरी को चुनाव हराया गया है। पार्टी ने ही एक बागी उम्मीदवार खड़ा करके और पूरे षड्यंत्र के तौर पे चुनाव हराने की कोशिश भी करी और वो उनकी मंशा पूरी भी, उन्होंने चुनाव हराया गया है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, सुरेश रोड साहब है कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और इंडियन नेशनल लोकदल से है रजत पंजेटा। अच्छा पैनल मैं कह सकता हूं। मैं उम्मीद करता हूं बेहतर चर्चा होनी चाहिए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रोड साहब आप ही से शुरू करता हूं। मतलब मुझे सवाल पूछने से पहले तो मुझे यही जान लेना चाहिए कि कुछ घंटे बाद ही ये जानने की कोशिश हो रही है कि जिम्मेदार कौन। अब मैं कहना तो नहीं चाहता, वो अजय यादव जी तो ये कह रहे हैं कि प्रभारी साहब समय जब आया काम का या जरूरत का तो वो अस्पताल में जाकर लेट गए। प्रभारी एक तरफा चल रहे थे, अपने आप को लोगों ने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया या मुख्यमंत्री की लड़ाई में उतर गए। असंध वाले भाई साहब कह रहे हैं कि इन दो की जिम्मेदारी थी, इन दो को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो दो कौन है मुझे कहने की जरूरत नहीं है। परविंदर परी कह रहे हैं चुनाव हारा नहीं हूं, मुझे हरवाया गया है। ये तो शुरुआती रुझान है और आपको पता है आने वाले दिन में क्या क्या रुझान आने वाले हैं। तो मान लें कि कांग्रेस की वही कहानी है। नहीं वरुण जी, तो मैं कैप्टन अजय सिंह यादव जी की बात से शुरू करता हूं। आपने सबसे पहले वही पूछा। कैप्टन साहब ने मुख्यमंत्री की बात कही। पार्टी ने हमेशा ये कहा चुने गए विधायकों की राय पर पार्टी हाईकमान फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो कैप्टन साहब को भी इस बात का उल्लेख आज करना पड़ा। उन्होंने यही कहा कि जो बात मैंने बोली, हम तो पार्टी लाइन हमेशा हर डिबेट में यही बोलते हैं। रोड साहब शुरुआत ऐसे मत करिए ना आप। आपके कितने सारे कैंडिडेट ने अब की बार हुड्डा सरकार के पोस्टर लगाए, मैं नाम गिनवा सकता हूं। नहीं, कैंडिडेट्स ने लगाए होंगे, मैं बिल्कुल इस बात से ये नहीं करता। देखो, कार्यकर्ता कैंडिडेट ने किया होगा, लेकिन हमने हर डिबेट में एक ही बात कही जो आज खुद कैप्टन अजय यादव जी को वही कह रहे हैं कि चुने गए विधायकों की राय पर पार्टी फैसला करती है। दूसरी बात, अभी गोगी जी का आपने बयान सुनाया, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया कि जिम्मेदारी दो लोगों को लेनी चाहिए। आपने भी इशारा किया, मैं भी समझता हूं इशारा उनका। गोगी जी का एक सम्मानित विधायक रहे हैं गोगी जी भी हमारे। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट करता हूं ये बात कि पार्टी हाईकमान है।
हाईकमान तय करेगा। ये चिंता ना तो गोगी जी को करनी चाहिए और ना ही सुरेश रोड को करनी चाहिए, ना वरुण जी की बनती है। हाईकमान को पता है कि किस व्यक्ति की, किस नेता की क्या जिम्मेदारी थी और भाई कौन साहब, नेता जितनी अपनी चिंता मैंने की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। कौन फेल हुआ? तो हाईकमान बिल्कुल इस पे जो भी उन्होंने जिम्मेदारी जिसको दी थी, उस नेता से या उन नेताओं से हाईकमान अपने आप जवाब मांगेगा। जिम्मेदारी भी तय है पार्टी में, अनुशासन भी है पार्टी में। यह हमारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की या हमारे प्रत्याशियों की चिंता नहीं है। पार्टी में अनुशासन है। करने दे। चलिए ठीक है। और एक परिजी ने भी एक बात कही, हमारे एक प्रत्याशी ने, तीसरी आपने वो भी बाइट सुनाई। हरियाणा में हर जगह ये एक सीओ कह लीजिएगा कि हमारी वहां पर जो कांग्रेस की नेत्री थी चित्रा सरबारा जी आजाद खड़ी हो गई। वो परिजी ये कहना चाह रहे हैं कि किसी ने हरवाने के लिए उनको खड़ा कर दिया। वो तो पिछली बार 2019 में भी लड़े थे चुनाव, तब किसने खड़ा किया था? और मेरा पुंडरी विधानसभा क्षेत्र है, भारतीय जनता पार्टी से 2 पूर्व विधायक, एक तो मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन, एक पूर्व विधायक था तेजवीर सिंह, हमारे कांग्रेस में आ गए। रोड साहब, मेरे पास ना मतलब मेरी चर्चा का समय सीमित रहता है, वरना अब आपने बड़ा बड़ा नपा तुला, अच्छी बात है, आपने बड़ा बांध बांध के जवाब दे दिया। अब आप ये तो नहीं बता रहे कि जिसमें कैप्टन अजय यादव ये कह रहे हैं कि प्रभारी ने एक तरफा काम किया, प्रभारी जाके लेट गया जब जरूरत थी। एक सेकंड में इसमें मैं जरूर आपके संज्ञान में बात लाना चाहता हूं। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रभारी जी से इतना प्रभावित है, वो कहता भी अगर संगठन बना पाते प्रभारी जी, यादव जी से प्रभावित, यादव जी प्रभावित क्यों नहीं हो पाए उनसे? हाँ, ये बात कोई रह गई होगी। और देखिए वरुण जी, लोकसभा चुनाव में जो पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो इसका श्रेय प्रभारी जी को जाता है। ये बात मैं पार्टी प्रवक्ता के तौर पे नहीं कह रहा, ये हरियाणा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिल की बात है जो मैं कह रहा हूं। इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा हमारे प्रभारी जी का, उन्होंने समस्त कांग्रेसियों को इकट्ठा करके जोश भरा और चुनाव लड़ा। जो चूक हुई है इस समय, मैं बिल्कुल ये बात भी आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहता हूं। पिछला चुनाव लोकसभा का राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में था। उसमें हमारे मित्र बैठे हैं इनालो के भी, तब भी चर्चा होती थी कि लोगों ने ये भी सहमत होते थे कि कांग्रेस और बीजेपी में से चुनाव किया, लोगों ने मोदी को इग्नोर किया, राहुल गांधी के पक्ष में मतदान किया, रीजनल पार्टी भी खत्म कर दी। ठीक है, ठीक है सर, आता हूं। एक सेकंड की बात है, इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी स्थानीय मुद्दों के ऊपर ले आई, या हमने बीजेपी को इतनी छूट दे दी कि इस चुनाव को वो स्थानीय मुद्दों पे ले आए। वो अग्निवीर प्रभारी जी उपलब्ध नहीं थे ना, इसलिए दिक्कत हो गई मुझे लग रहा है। छवि से उधर ले गए। राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में अगर ये चुनाव होता, दीपक बाबरिया जी के नेतृत्व में अगर ये चुनाव लोकसभा की तरह होता, सरकार बढ़ती डंके की चोट। दीपक बाबरिया जी का नेतृत्व किसने छीना भाई साहब? दीपक बाबरिया के हाथ में नेतृत्व था। कमाल कर रहे हैं रोड साहब। और धकेल दिया, तुम्हारी शैलजा जी का मुद्दा उठा दिया, इनको सम्मान नहीं मिला। ये मौका किसने दिया? प्रभावित कर दिया। ये मौका किसने दिया? झूठा दुष्प्रचार किया बीजेपी ने। चलिए, तुम्हारी शैलजा जी को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? ये शैलजा जी से पूछिए जो कह रही थी हर इंटरव्यू में कि हाँ दिल दुखा है, जो कह रही थी हाँ टिकट बंटवारा सबके सामने है। कोई किसी ने भ्रम नहीं फैलाया। शैलजा जी ने खुद इंटरव्यू में आके कहा सबके सामने। रुकिए एक मिनट, रोड साहब आता हूं, फिर सबको बात आऊं। दलित का भ्रम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाया, वो उसमें सफल हुए। शैलजा जी को देखिए हाईकमान ने टिकट दिए। हाईकमान को पता है मेरिट पे कौन से टिकट देने, कौन से नहीं देने। तो इसमें कोई हुड्डा जी ने तो टिकट नहीं बांटे। अरे कैसी बात कर रहे हैं? अरे रोड साहब, नहीं 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 नहीं, टिकट किसने बांटे ये सबको मालूम है। रुक जाइए, आपका तो हिसाब ये था कि नामांकन में 2 घंटे बचे हैं, उस टाइम तक आप लोग टिकट डिक्लेयर कर रहे थे। सर आप टिकट ही नहीं बांट पा रहे थे, वो तो खैर सबको मालूम है। प्रोफेसर विधु रावल, कह दीजिए एक लाइन में कि कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में बात आ रही है और पब्लिक डोमेन में बात रखते हुए 2 लोगों से जवाब मांग रहे हैं अपने शमशेर गोगी जी, बाबरिया जी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अजय यादव जी कह रहे हैं मुझे झुंझुना पकड़ा दिया ओबीसी चेयरमैन बना के कांग्रेस सेल का। अहीरवाल का रिप्रेजेंटेशन एचपीसीसी तक में नहीं है। कांग्रेस में शुरुआत हो गई है गुटबाजी की, मतलब गुटबाजी थी खुल के आ गई है। वरुण जी आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार।
और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी आ रही है जी देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि ये देश का विषय है। और बहुत अच्छा किया सुरेश रोड ने अपने ही नेताओं की बात को दरकिनार करके ये कहा कि स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। अब से पहले तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा रैली दर रैली क्या कह रहे थे कि बीजेपी के नेता जो है राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं, उनके पास हरियाणा की बात करने के लिए समय नहीं है। अभी तक तो ये कह रहे थे। एक रुक जाइए सुरेश रोड, मैं बीच में तोड़ देता आपको, तुरंत कुछ थोड़ा सा उधार रख लिया करो। आप 5 मिनट बोले हैं, रुकिए ना, 5 मिनट तक बोले आप, प्लीज रुकिए जरा। तारीफ बहुत तारीफ को कहीं और लेके जा रहे हैं। मैं सिर्फ नहीं, सुनिए मेरे कहने से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के पेज पर जाइए, उनके भाषण सुनिए और भाजपा के नेताओं पर वो क्या आरोप लगा रहे हैं कि कश्मीर से आते हैं और हरियाणा में आकर 370 की बात करते हैं। हरियाणा वालों का 370 से क्या लेना देना, वो तो ये कह रहे थे। और राहुल गांधी कश्मीर के अंदर जहां चुनाव लड़े हैं, उन्होंने कोई अलग से घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया था। जिन उनकी सहयोगी पार्टी ने, जिनके साथ सरकार बना रहे हैं, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि वी विल डू एवरीथिंग वी कैन टू एब्रीगेट आर्टिकल 370। चलिए, मैं इस मुद्दे पर इतनी बात कहता हूं, लेकिन इसका राष्ट्रीय सरोकार है। और राष्ट्रीय सरोकार इसलिए है, सुरेश रोड ये नहीं चलेगा बिल्कुल। मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि मैं आपके बीच में एक शब्द आराम से करिए, कागज पेन नोट किया, मैंने भी नोट किया ना आपने क्या क्या बोला है, और मैं बड़े सम्मान पूर्वक बोला नहीं, आपने कुछ और किया, मैं फिर भी नोट करता रहा। पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। चलिए, तो जल्दी से ये इस पर आए कि ये राष्ट्रीय सरोकार क्यों था। राष्ट्रीय सरोकार इसलिए था क्योंकि हरियाणा की देशभक्त जनता ने कमाल करके दिखाया है। हरियाणा की देशभक्त जनता ने अंतरराष्ट्रीय साजिश करने के लिए जो ब्रीडिंग ग्राउंड मिल रहा था ना हरियाणा के अंदर, जो हरियाणा को कांग्रेस ने अपनी प्रयोगशाला समझ लिया था, उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। यह हरियाणा की जनता निकल कर आई है। यह हरियाणा की जनता ने तय किया कि नहीं, हम अपनी जमीन का इस्तेमाल जो है कांग्रेस के एंटी इंडिया नैरेटिव को आगे बढ़ने के लिए नहीं देंगे। ये इतने वर्षों तक जो कैम्ब्रिज एनालिटिका जो तय करता था, जो स्कूल ऑफ कैलिफोर्निया इनके लिए टूल किट भेजता था, उसको दिल्ली से हरियाणा के अंदर लागू करने छोड़ देते थे। हरियाणा के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जो राहुल गांधी दिल्ली से मुद्दे लेकर आएंगे वो हरियाणा पर थोप देंगे। नहीं चलेगा ये काम। हरियाणा का मुद्दा था भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा संग्राम छेड़कर भ्रष्टाचार से मुक्त किया। हरियाणा का मुद्दा यह था कि पर्ची खर्ची सिस्टम को, कांग्रेस की पर्ची खर्ची सिस्टम से हमने मुक्त किया। हरियाणा का मुद्दा किसान आंदोलन नहीं था। और अगर किसान आंदोलन होता तो क्यों नहीं चर्चा इस बात पर हो जाती। आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। वरुण जी, सुनने की बात है कि जो मैं पॉइंट दे रहा हूं, ये मैं पॉइंट जो दे रहा हूं सुनने की बात है और आपके टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप पूरी बात सुने तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार से बेहतर कौन सी सरकार ने किया है। उस सरकार का मॉडल लेकर आओ और हमारे साथ चर्चा करो, तुलनात्मक बिंदुओं पर करो कि इस सरकार ने, कर्नाटका की सरकार ने, तेलंगाना की सरकार ने, हिमाचल की सरकार ने हमसे बेहतर किया। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती कि पहलवानों की ओरिजिनल दंगल गर्ल बबीता और गीता फोगाट दोनों को जो है कोर्टों में जाकर अपने हक की न्याय लेना पड़ा था भूपेंद्र हुड्डा के समय। इस पर चर्चा क्यों नहीं होती कि देश के अंदर सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स इन लोगों ने नहीं दी थी और ये अग्निपथ पर वीरों की बात करने लग गए। भारत के बच्चों को जो है जान इतनी सस्ती क्यों हुई थी। प्रोफेसर साहब, इस प्रकार से हेमराज का सिर काट कर ले गए। उनकी जो विधवा थी उसने शरीर पर का दाह संस्कार करने से मना कर दिया था। वो समय याद नहीं है क्या वो भारत के लाल नहीं थे। अग्निपथ पर नौजवान बोलकर गुमराह करना। आपने 86,000 नौकरियां दी और कहते रहे कि हमने बेरोजगारी मिटा दी। आपसे दुगनी नौकरी देकर 1,43,000 नौकरी चलिए ना, आप ये तमाम विषयों पे तो जनता ने मोहर लगा दी ना वोट डाल करके। यही विषय है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कालिक मुंह पर लगी है, ये आईना साफ कर रहे हैं। बस यही खता ये बार बार कर रहे हैं। कालिक मुंह पर लगी है, ये आईना साफ कर रहे हैं। हरियाणा के विषयों पर चर्चा नहीं हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि इन फाइटिंग की वजह से कांग्रेस आ रही है। नहीं वरुण जी, हरियाणा ने इनके झूठे नैरेटिव्स को रिजेक्ट किया है और ये आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। ये केवल अपने राहुल गांधी और उनके झूठ को बचाने के लिए इस प्रकार का ड्रामा कर रहे हैं कि फला जगह फला ने नुकसान कर दिया या ईवीएम ने नुकसान कर दिया।
ये केवल एक अब एक्सरसाइज रुकिए, है। अब रुकिए, अब रुकिए। असल एक्सरसाइज क्या है? असल एक्सरसाइज मैं खत्म कर रहा हूं, अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। आप बेहतर मॉडल लेकर आइए, नहीं लेकर आ सकते तो कम से कम ये बताइए कि आप सरकार में आएंगे, किसान के लिए ये काम करेंगे, आप नौजवान के लिए ये काम करेंगे, आप जाकर पहलवान के लिए ये काम करेंगे। आप इन मुद्दों पर नहीं लेकर आए, और ये मुद्दे हरियाणा की जनता ने स्वीकार नहीं किए। हार का कारण कांग्रेस का ये है, फिर से कह रहा हूं, कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करते रहे, एक दूसरे को ब्लेम करते रहे। हरियाणा ने कांग्रेस इन एंटायरिटी को रिजेक्ट किया है, और हरियाणा ने जो किया वो अकेला नहीं किया। लास्ट लाइन है ये मेरी, हरियाणा ने जो किया है ये देश भर में होता रहा है। 2011 के बाद किसी भी प्रदेश में कांग्रेस जहां पर सत्ता में थी दोबारा नहीं आई है वापस। ठीक है, कांग्रेस सरकार कोई भी ऐसे प्रदेश नहीं है पिछले 30 सालों में जहां पर लगातार 2 बार सत्ता में आ गई हो, और हरियाणा में तो तीसरी बार चुनाव था जहां पर एक बार कांग्रेस से हरियाणा, जहां पर एक बार जनता छुटकारा पा लेती है वहां कांग्रेस की तरफ मुड़कर नहीं देखती है। ठीक है, ठीक है। कितना ही ये विदेशी फंड पर लाकर कितना पिज्जा बर्गर पार्टियां कर लें, इससे हरियाणा की जनता ताल्लुक नहीं रखती। अच्छा रुकिए ना राहुल साहब, बस एक लाइन बोली थी आपने, अब रुकिए ना। 1137 राहुल वोटें मिली हैं जी, पेड़वा में, 1137 वोटें मिली है पिज्जा बर्गर वालों। अच्छा रुक जाइए, रुकिए। चढ़ौनी साहब पे कहाँ जा रहे हैं? अब जरूरत ही नहीं है वहां। अब जब जरूरत होगी तो मैं खुद ही आ जाऊंगा ना बात करने के लिए, जब उनकी बात करनी होगी। रजत पंजेटा, मुझे एक बात बताइए, जीत के लड्डू कौन खाएगा? ये तो पहले से तय था कांग्रेस में कि जब जीतेंगे तो लड्डू कौन खाएगा। अब ये हार की माला किसको पहनाई जाएगी? जो जिन्होंने ठेकेदारी ले रखी थी, जिन्होंने सारा का सारा मुझे लगता है कि एक कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो एक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी वो एक हुड्डा साहब के इर्द गिर्द केंद्रित थी। अगर आप ये देखा जाए कि अगर यकायक अचानक राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी आम आदमी पार्टी के, वो भी आप शामिल कर लीजिए, उसमें भी जो चली तो वो हुड्डा साहब की चली थी। आम आदमी पार्टी की इनका एक ऐसा सिरदर्द है जिसको साथ रखें तो मुसीबत, ना रखें तो इन्हीं की वोट काटते हैं, जैसे गुजरात के अंदर काटी गई। अगर 5-6 सीट देते तो वह मुकाबला, कांग्रेस एक तरीके से वो सीटें हार चुकी थी। हमने तो तब तो हमने एक चुटकी भी ली थी, रावल जी भी कई बारी थे उसमें डिबेट के अंदर, और हमने कहा था आप आम आदमी पार्टी को तो कम से कम 20 सीट मिलनी चाहिए। तो वो एक आम आदमी पार्टी के लिए ग्राउंड खुला छोड़ना, वहां आम आदमी पार्टी को एक एस्टेब्लिश करना, एक ऐसी पार्टी को कल को जिसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना पड़ सकता है, बहुत सी चीजें थी। लेकिन यहाँ सबसे एक जो शैलजा जी को लेकर और जो यह मुद्दा जो हम एक चीजों को एनालिसिस कर रहे हैं कि हार कांग्रेस के कारण क्या रहे, जो दलित वाली बात आप शैलजा जी तक क्यों लेके जाते हैं? आप वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी वॉशिंगटन डीसी में जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया, वो बयान वहां से एक वो जाति वाला जो एंगल था, अगर बीजेपी ओबीसी वाली बात कह रही थी, आप बाद में एक तरफ तो वहां पे आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं, दलित वोट बैंक आपसे वैसे खिसक रहा है, ठीक है, ऊपर से आपने हरियाणा के अंदर आके आपका वो शैलजा जी वाला फोकस रहा सारा का सारा। तो ये कांग्रेस के अंदर की इन फाइटिंग है, और वो हमने शुरू में भी कहा था कि कांग्रेस से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रही, कांग्रेस आईएनएलडी से चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस भाजपा से चुनाव लड़ ही नहीं रही। इनका चुनाव शुरू से लड़ना ही नहीं था, कांग्रेस से मंशा ही नहीं थी। मैं इसमें एक चीज पूछना और चाह रहा हूं आपसे कि मान लीजिए आज हमने जब ये डिबेट शुरू की तो हमारे पास 3 बाइट थी दिखाने के लिए, 3 नेताओं के बयान आए। आपको क्या लग रहा है अगले 2, 4, 5 दिन में ये संख्या बढ़ने वाली है? देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको और ऐड कर दूं तो अगर आप देखें तो कैप्टन लोकसभा में उनको टिकट डिनाई की गई, विधानसभा में उनके पुत्र हार गए। वीरेंद्र जी को जो है, चौधरी वीरेंद्र सिंह को लोकसभा की टिकट हिसार की डिनाई की गई, उनके पुत्र जो है ब्रिजेंद्र सिंह वो उनके विधानसभा का चुनाव हार गए। आप अगर लगा के चले, अकेले कैप्टन की बात नहीं, अकेले शैलजा जी की बात नहीं, आप इसको क्यों भूलते हैं कि जाट डोमिनेटेड एरियाज के अंदर 2 एक फैक्टर बताऊंगा मैं आपको जो कि मंथन का, चिंतन का विषय रह सकता है, और उसमें एक बड़ा गंभीर मुद्दा जो किसी ने नहीं उठाया। आप ये देखिए, भिवानी के आसपास, महेंद्रगढ़ के आसपास, नारनौल, ये सारी जो सीटें हैं वो भाजपा जीतती है। एक हुड्डा जी ने बयान दिया था कि मैं बॉर्डर खोल दूंगा, आज इस पे डिस्कस नहीं किया जी। अब बॉर्डर खोलेंगे तो आप करनाल से शुरू हो जाओ, करनाल की सीट, गरौंडा की सीट,
पानीपत रूरल, पानीपत सिटी, उसके बाद राय, उसके बाद सोनीपत, ये वो एरिया है सारा का सारा आ रहा हूं। हाँ, जहां पर जनता को ये कहीं लगा कि दिल्ली के बॉर्डर खुलेंगे नहीं और परेशानी आएगी वहां रोड के ऊपर। तो ये एक माइंडसेट होता है, बार बार इस बातों को, मतलब जिस तरीके से ये सारा का सारा उठाई गई हैं चीजें, जिस तरीके से इनके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहते हैं, क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी जी के खुद की मुझे लगता है 1170 वोट आई है जी, 1171-70 जो भी यस है। यस यस। मतलब ये सारा का सारा जो फैक्टर है, ये सारे के सारा ये लोगों ने कंसिडर किया, ना चाहते हुए भी जो सीटें जीत सकते थे, जो जिनकी मैं बातें कर रहा हूं, वो एक कहीं ना कहीं वो हो सकता है वो बाउंस बैक किया, क्योंकि इन सीट्स, अगर आप पर्टिकुलर सीट्स के ऊपर देखें, अब ये जाट डोमिनेटेड एरिया है सारा आज का सारा। हो क्या रहा है रजत भाई, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, आज हो क्या है, चाहे रावल साहब हो चाहे रजत भाई हो, मैंने चर्चा शुरू आज इस बात पे की थी कि कांग्रेस में अब ये पासिंग द बकेट वाला खेल शुरू हो गया है, उसने कर दिया उसने लेकिन आज हम कर क्या रहे हैं, हम आज कर रहे हैं रिजल्ट का एनालिसिस। नहीं, छोड़िए रिजल्ट को, मैं आपको उसी पे आता हूं मुद्दे के ऊपर, आप छोड़िए, हम फिर कभी कर लेंगे। हुड्डा जी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हुड्डा जी ने एक एक करके, मैंने इसीलिए बात की थी, अगर किरण जी को निकाला तो किरण जी का तो फायदा भाजपा को हुआ लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। हुड्डा साहब ने क्या किया, एक एक करके सबको हटाते रहते हैं, सबको अलग अलग करते रहते हैं। मैं एक डिबेट में बैठा था, मुझे एक एंकर ने कहा कि अगर आईएनएलडी बीएसपी साथ होती, तब तो चलो बीएसपी साथ नहीं आई थी, और आम आदमी पार्टी साथ होती, तो लोकसभा की सारी सीटें ये स्वीप करता अलायंस। हमने कहा, हमने तो ऑफर दिया था, हुड्डा साहब की एरोगेंस इतनी ज्यादा थी, और हुड्डा साहब में सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एक वर्ड यूज किया था कि वहां राहुल गांधी की भी नहीं चलती, जो फ्री हैंड भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस बारी दिया गया। और उसकी एक कभी जिम्मेवारी पता है क्या, और नेताओं के पार्टी से निकाल दिया जाता है, और नेताओं को तो हाईकमान, चाहे कुलदीप बिश्नोई हो, किरण चौधरी जी हो, उनको तो चलो आप बाहर का रास्ता दिखाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हुड्डा जी जब अपना बैलेट पेपर खाली छोड़ते हैं, हुड्डा जी जब कांग्रेस के समर्थित कैंडिडेट के लिए 14 वोट खराब करते हैं पार्टी की, उनके बेटे के खिलाफ बीजेपी कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं करती, उसके बाद इस इलेक्शन की सारी मैं कहता हूं लोकसभा की सारी सीट हुड्डा जी के कहने से बटी हैं, चाहे जो मर्जी आप कहे, दुनिया कहे जो मर्जी, आया ना हाई कमान ये सब हाई वॉश है। ये तो एक प्रक्रिया है, जो एक फॉर्मेलिटी है। अगर हाई कमान के कहने से टिकटें बटी होती तो हुड्डा जी की भी ना चलती। ठीक है। अगर इस इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन में बोला भी कुछ सीटें शैलजा जी के कहने से बट गई, इस बार हमें फ्री हैंड दीजिए, इस बार आपने फ्री हैंड ले लिया, तो जो डिबेट का विषय की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो बार बार जिम्मेवारी की बात हो रही है, तो सीधा सीधा हुड्डा जी की होनी चाहिए और विदेश इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है सुरेश रोड साहब, भाई आपका आप सिर्फ हराने में लगे हुए थे, आप इनेलो को ये वो कह रहे, और भाई देखिए जिनको क्रेडिट बांधना दे रहे थे, रोज सुबह 2 हेलीकॉप्टर उड़ते थे, ये तो सबने देखे, शाम को 2 हेलीकॉप्टर उतरते थे, तो फिर जिम्मेदारी किसकी? आप फिर कहेंगे हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जी, कांग्रेस हाईकमान को पता है कि कौन नेता किस जिम्मेदारी को निभा रहे थे, और वो उनसे जवाब दिया जाएगा। ये पार्टी हाईकमान अपने आप इसमें सक्षम है, इसमें जरूर जिसकी जो जिम्मेदारी है उसका मतलब पार्टी जो है आकलन कर रही है। आज भी मीटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको पार्टी ने, मुझे तो लगता नहीं कि आज तक भी बताया होगा अजय माकन के चुनाव में वोट किसका खराब हुआ था। नहीं, वो सब कुछ हो चुका है, नहीं हो तो चुका है। मेरे को मुझे बता दीजिए, इतना पानी बह गया, आज तक तो आप ये नहीं बता पाए कि किसने जानबूझ करके वोट खराब किया था, किसका वोट गलत था। आप एक्शन लेंगे सर? कैसी बात कर रहे हैं आप जी? आपके पास आधिकारिक ऑफिशियल जानकारी है रोड साहब कि फला आदमी का वोट खराब हुआ था और पार्टी ने उस पर यह एक्शन लिया? बता दीजिए आज। सब कुछ नहीं, ये पार्टी का देखिए अंदरूनी मामला में एक बताइए सर, मीडिया के सामने नहीं हो सकता। ऐसा एक्शन आप ले रहे हैं कि पता ही नहीं किसी को क्या एक्शन ले लिया। आप अपनी पार्टी में अनुशासन कैसे लाते हैं? यह बताइए, टीचर क्लासरूम में अनुशासन कैसे लाता है जब एक बच्चे को डांटता और 20 बच्चे देखते हैं? आप बंद कमरे में अगर किसी को बता रहे हैं और बाकियों को पता नहीं, तो ऐसे ही होगा सर। नहीं, पता लगेगा, पार्टी समीक्षा कर रही है। मैं एक बात बीच में भी मैं आपसे समझ चाह रहा था, विदु रावल जी जब बोल रहे थे
मैंने कहा था कि हम राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ पाए। राष्ट्रीय मुद्दे क्या थे? किसान आंदोलन, एमएसपी का रेट, किसान आंदोलन नरेंद्र मोदी जी का ढीना राष्ट्रीय मुद्दा था। अग्निवीर, शक्तिशाली भारत की सेना को इन्होंने 15-16 साल की बजाय 4 साल पे कर दिया। हम इस विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे नहीं उठा पाए, और हम इनको बहुत ही छोटे, इन्होंने कोई पब्लिक से जुड़े मुद्दे नहीं उठाए। इन्होंने हरियाणा के लोगों का, इन्होंने अच्छा, एक लाइन ऐड कर रहा हूं मैं, मतलब मैं जितना हरियाणा घूमा, आ रहा हूं राहुल साहब, आ रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई ना, मैंने बीच में देखिए मैं ध्यान आकर्षित किया था आपका। बोलिए बोलिए। इन्होंने मुद्दे क्या उठाए? नायब सिंह सैनी जी का इन्होंने जिक्र कर दिया, ओबीसी समाज के बेटे को मुख्यमंत्री बनाया है। आपने जाति के नाम से ओबीसी के वोट बैंक को प्रभावित करके सीटें जीतने का भाई साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कह रहे थे कि दलित समाज से डिप्टी सीएम बनेगा, ब्राह्मण समाज से डिप्टी सीएम बनेगा, वो क्या था? नहीं, हमने देखिए पार्टी की वही आपने बात की जैसे अभी कि आपने जो एक्शन लेंगे वो बात सामने आनी चाहिए। हमने ये बात कही है, एक जगह कही होगी, हमने इसके ऊपर वोट नहीं मांगे जैसे बीजेपी ने वोट मांगे। शैलजा जी को कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया? कुमारी शैलजा के बारे में इन्होंने दलित बेटी का, अरे इन्होंने क्या कुछ कहा? शैलजा जी से को प्रभावित किया, बजाय कि इन्होंने जनता से जुड़े मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना चाहिए था। इन्होंने हमारी गारंटियों में बात करनी चाहिए थी। 500 रुपए के सिलेंडर, 6000 रुपए बुढ़ापा। रोड साहब एक मिनट, रोड साहब एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रोड साहब रुकिए। सुरेश रोड साहब, जिस नेता ने कहा कि सरकार आएगी पहले अपना घर भरेंगे, जिसने कहा 50 वोट पे एक नौकरी, 2 और थे, सारे हारे ना। आपने मौका दिया सर, आपने गलत बात है। तीनों प्रत्याशियों की सारे हारे, पांच हारे, 5 ने उनसे अपना पल्ला झाड़ लिया था। ये उन पार्टी के सर पल्ला नहीं झाड़ना था, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना था, आपको कुछ ऐसा करके दिखाना था कि पब्लिक में मैसेज जाता कि नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। एक मिनट रावल साहब बोलिए। ये अच्छा कहा इन्होंने अच्छा कहा कि पल्ला झाड़ लिया था। कांग्रेस पल्ला झाड़ने में बहुत मास्टर है, कांग्रेस आतुर भी रहती है और अब तो अभ्यस्त हो गई है पल्ला झाड़ने। पल्ला नहीं झाड़ा जाता, सजा दी जाती। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने यह कहा कि 400 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान का रिव्यू करें। भारतीय जनता पार्टी ने उस व्यक्ति को टिकट डिनाई कर दिया, सिटिंग सांसद था। अगले ही दिन टिकट आने थे, अगले दिन तक, अगले सुनिए एक मिनट बीच में नहीं ना, सुरेश रोड नगद ना रखा करो, सुरेश रोड बोलने दिया करो। अगर आपकी हर बात आपत्तिजनक होती है, लेकिन मैं एक भी बात में नहीं बीच में बोलता हूं। आप थोड़ी सी तरीका सीखिए डिबेट्स का। मेरी बात आपत्तिजनक नहीं, आप बीच में ना डिबेट टाइम ना खराब रुकिए रोड साहब प्लीज रुकिए। आपने कम बोला है क्या? आपने एक ही बात को 10 बार बोलते हो, इनडायरेक्ट स्पीच में, कभी डायरेक्ट स्पीच में, कभी प्रेस राइटिंग में कोई नई बात बताते हैं आप। तो 1-1.5 घंटे से तो आप मेरे साथ हैं, पिछली डिबेट में भी थे। छोड़िए इस बात को, बोल मत किया कीजिए। सुनिए, अरे रोड साहब प्लीज रुकिए, रोड साहब 1 मिनट रुक जाइए। जनता ने दे दिया जवाब आपको, जनता ने दे दिया जवाब, और आप बोले ईवीएम है खराब। जनता ने दे दिया आपको जवाब और आप बोले ईवीएम है खराब। आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप मिर्ची तो लगेगी भाई। क्या मैं अपनी बात बोल सकता हूं? क्या मैं डिसिप्लिन में रहने का बात? रोड साहब प्लीज रुकिए ना एक बार, एक मिनट। इनके बीच में हर शब्द में रनिंग कमेंट्री नहीं। खामियाजा भुगत रहा हूं। क्या सुरेश रोड आज के बाद मेरे सामने डिबेट में नहीं आएंगे? क्या जो सुरेश रोड कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता क्या? अच्छा बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। इन्होंने बहुत अच्छा कहा। भाई रुक जाओ भाई, आपको किसी ने नहीं रोका था जिन मुद्दों पर आपने बात की उससे करने, और आपने की भी। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप अपने नेताओं के फेसबुक या ट्विटर के हैंडल्स पर जाइए और उनकी लाइव जो उन्होंने स्पीचेस दी हैं उनको पढ़िए। सारी इसी से भरी हुई थी, झूठ से भरी हुई थी। वो नहीं बता रहे थे कि हरियाणा देश का एकमात्र राज्य है जो किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहा है, और उससे पहले भी 14 फसलों को खरीदने वाला भी एकमात्र राज्य था। वो ये नहीं बता रहे थे कतई कि हम लोग जो है फसल खराबे का 15,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देते हैं। कांग्रेस की हिमाचल की सरकार नहीं देती इतना, कर्नाटक और तेलंगाना की सरकार ये नहीं देती। वो ये नहीं बता रहे थे कि हम भावांतर भरपाई योजना के तहत करोड़ों रुपए किसानों को देते हैं, कांग्रेस की कोई सरकार नहीं देती। कांग्रेस की सरकारों का भी फसल आकर हरियाणा में भाजपा की सरकार खरीदती रही है, उनके किसानों की भी फसलें, ये नहीं बात कर रहे थे। इसका जवाब जो है हरियाणा की जनता ने आपको दे दिया। पहलवानों पर आप लगातार झूठ बोलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी अगर पॉलिसी होती है, कोई पॉलिसी होती है तो सब पर चलती है। आपने वो झूठ बोला लेकिन नहीं चला, बाद में एक्सपोज भी हो गए।
बेचारी विनेश फोगाट जो है थोड़ी सी वोट से इसलिए जीत पाई, और वो भी इतने लंबे समय तक 10-10 राउंड तक पीछे रहने के बाद, एक गरीब परिवार के अंदर पैदा हुए एक बच्चे से, कैप्टन योगेश से, जब आपने उसको भी इस प्रकार से अपने मोहरा बना लिया। अरे देश का सम्मान थी विनेश फोगाट, आपने उसको कांग्रेस का मोहरा बना दिया। फिर आपका लगातार सेना पर झूठ, ये जो सेना पर झूठ, आप विकल्प क्या दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने तो एक स्कीम लेकर जिससे सेना की आयु भी घटे और सेना जवान हो और उससे बेहतर हो। हमने उसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की कि जो जवान यहां से जा रहे हैं उनकी बाद में रोजगार की व्यवस्था हो। हमने कहा कि हम हरियाणा में गारंटी देंगे। आपने क्या विकल्प दिया? अगर आप आ जाते तो क्या अग्निपथ योजना खत्म कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। आपने कौशल रोजगार पर झूठ बोला। कौशल रोजगार जो है ठेकेदारी प्रथा को हटाकर हम लेकर आए। पक्की नौकरियों का विकल्प नहीं थी, आप ठेकेदारों द्वारा युवाओं को लुटवाते थे। हमने कहा नहीं, कौशल रोजगार से करेंगे। आप बोले जी इसमें आरक्षण क्या है? ठेकेदारी प्रथा में आरक्षण था क्या? आपके झूठ का कांग्रेस के झूठ का जनता ने जवाब दिया। आपका बेरोजगारी पर जो झूठ है, लगातार झूठ, अपने घर की संस्था बनाकर, सीएमआई की संस्था बनाकर आप हरियाणा में इस प्रकार का दुनिया भर में बदनाम किया। हरियाणा की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 2014 से अब 70% बढ़ चुकी है। हरियाणा एक प्रोस्पेक्ट है, पूरे देश के लोग आकर यहां नौकरी करना चाहते हैं। हरियाणवियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। लिविंग इंडेक्स जो है हरियाणवियों का जो है सेकंड सभी बड़े प्रदेशों में दूसरे नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड नंबर पर। आपने 3-3 बार हरियाणा को जलाने कर, मैं खत्म कर रहा हूं जी, अब ये हरियाणा को 3-3 बार जलाया, आपकी ऑडियोज वायरल हुई और उससे आप क्या कर रहे थे? हरियाणा के प्रति नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे। हरियाणवियों ने बाहर निकलकर आपको जवाब दिया और आपका ये जो नूरा कुश्ती आप करके दिखा रहे हैं राहुल गांधी की स्किन को सेव करने के लिए, और राहुल गांधी के साथ साथ अब आप डिबेट पर बैठकर भूपेंद्र हुड्डा की स्किन सेव करना चाहते हैं। हरियाणा की जनता इससे रिलेट नहीं करती। हरियाणा की जनता कांग्रेस को पसंद नहीं करती है और कांग्रेस खत्म हो चुकी है हरियाणा में। आप निश्चित मानिए, आपने एक सवाल पूछा था इनसे, क्या इसके बाद और भी ऐसे ऐसे बयान आने लगेंगे? निश्चित तौर पर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि कांग्रेस के अंदर सत्ता ही आदर्श है। कांग्रेस अगर सत्ता में होती तो सक्सेस कवर्स मल्टीट्यूड्स ऑफ जी, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर कांग्रेस सक्सीड कर जाती तो ये सारे ब्लंडर्स कवर हो जाते। इसमें मेरी, लेकिन क्योंकि नहीं की, अब आप देखिए ये परिवार, ये मकान ढहकर गिर जाएगा। चलिए ठीक है, और ये ढहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये एंटी इंडियन नैरेटिव को आप 3 लोग बैठे, हरियाणा मेरी बात सुनिए, हरियाणा की देशभक्त जनता। वरुण जी हरियाणा में आप घूमे, आपने देखा हरियाणा की जनता की नसों नसों में देशभक्ति है बसी हुई। उन्होंने एंटी इंडिया नैरेटिव को फेल किया है, इसलिए बारंबार उनका नमस्कार करना चाहिए, उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए। मेरी ना इसमें गलती नहीं है कि 8 तारीख की शाम को 1.25 घंटे का कार्यक्रम रखा था। आप जैसे प्रबुद्ध लोग नहीं थे, आप अभी भी 8 तारीख के मोड में ही हैं। आप इलेक्शन का एनालिसिस ही करना चाहते हैं, जबकि मैं आज के टॉपिक पे बात करना चाहता था। पर चलिए, वो मूड होता है, कई बार बना हुआ है। रजत, जल्दी से मुझे बताइए, अब जब ये बात कांग्रेस के कैंडिडेट आकर कहे कि हमारे खिलाफ निर्दलीय पार्टी में ही खड़ा करवा दिया गया, और जब चलिए कैप्टन अजय यादव तो बहुत सारी बात कह देते हैं, उन्होंने एक बात तो कही जो बिल्कुल काबिल गौर है और मेरा तो ध्यान भी नहीं गया था कि जो HPCC है उसमें अहिरवाल का रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई आपने हमें जो पोस्ट दे रखी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर प्रभारी पर जो कहा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूं। यानी अभी ओवरहॉलिंग होने के कोई आसार आपको दिख रहे हैं क्या? देखिए, ये तो बात, इस पे कोई ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, ये इनका इंटरनल मैटर है। मगर हाँ, जब उनकी लोकसभा की टिकट भी कटी थी ना, वो तब भी उन्होंने खुल के, और मुझे लगता है जनता टीवी के साथ उनका विशेष प्रेम है, आपसे खुल के बात कर लेते हैं। और 8 तारीख के लिए माफी चाहते हैं। हम सारे 5 साल आपके साथ करते हैं, हमें कई बारी नेशनल चैनल्स ने थोड़ा सा हमें बुला लिया था, हमें भी हम वहां पे दिखने का मौका मिल गया, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस को ये लग रहा था कि इनकी 53, मतलब ये 60-65 सीटों पर चले गए थे, मगर जो रिजल्ट है उसमें 53 सीट बनती है इनकी, क्योंकि इन्होंने 22 नई सीटें जीतने का काम किया है। इनकी जमीन कहाँ खिसकी? इनकी जमीन खिसकी जो सिटिंग 15 थे वो हार गए। मेरा पर्सनली एक पत्रकार के तौर पर मेरा एनालिसिस यही है कि कांग्रेस ने 28 के 28 विधायकों को रिपीट करके गलती की। भाई, अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है तो विधायक के खिलाफ भी होती है। आप इतना मादा ही नहीं रख पाए कि आप अपने विधायकों का टिकट काट दें।
वरुण जी बोलना कोई नहीं चाह एक रहा सीट था। बताइए, आपको कोई ये एक सीट देखना बताइए पड़ेगा, ये जिसमें ये बिल्कुल अपने लोकसभा सिटिंग का जो विधायक की बार-बार बजाय जिक्र हो रहा है, किसी और को देते और लोकसभा में चुनाव जो जीत जाते। विधायक हार गए थे, लोकसभा में जो इनके विधायक हार रहे थे, उससे 2 फालतू और हार गए। 15 तो वहां हार गए थे, तब 13 हार गए थे, 2 और ऐड कर लीजिए, 15 तो इनके सिटिंग विधायक हारे हैं। तो इनके अपने विधायकों के खिलाफ थी। अगर आप उचाना का एग्जांपल ले लें, जो ये बोल रहे थे कि अभी की जो इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, तो उचाना वाली सीट में हुड्डा जी का समर्थक नहीं है वो खास, 30,000 प्लस वोट। वीरेंद्र गोगोलिया। मैं और जगहों में भी आपको बता देता हूं, जो इंडिपेंडेंट, देखिए किसने कहा था आपको 2,500 आवेदन पत्र लो, उनमें नाराजगी नहीं होगी? आपसे पैसे लेके आपने इतना ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस की पता नहीं कितनी हवा है, और वही बैकफायर कर गई। अब वो लोग जो थे जिनके अंदर चुनाव लड़ने का था, और जो अपने आप में कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा दम रखते थे उम्मीदवार से, उन्होंने लड़ा इंडिपेंडेंट का कोई 11% के आसपास वोट शेयर है। चलो उतना हर बार ही रहता है, इससे ज्यादा भी रहता है, लेकिन वहां पर नुकसान कांग्रेस को, इतने ज्यादा लोगों को एक सीट के ऊपर आपने हाँ करी है। मैं ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो टिकटार्थी थे, जिनको हुड्डा साहब ने आखिरी दम तक उनको हाँ करते दे रखी थी, झूठे लारे लॉलीपॉप देके रखे, और उनको उनके पैसे खर्च करवाए। मैं और ज्यादा इससे भी बोल सकता हूं, मगर मैं नहीं बोलना चाहता, वो थोड़ा बंदे को मर्यादा में रहना चाहिए। बेल्ट हो जाएगा, रुक जाइए, मैं समझ गया हूं। ओके जी, ठीक है जी। आप कह रहे थे? नहीं ठीक है, एक बार मेरे को थोड़ा समय ज्यादा हो गया। रोड साहब एक जल्दी से बता दीजिए, रणनीतिक चूक है, इसे मानिए आप? जी, हमारे प्रबंधन में चूक की रही है। हम भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को बेनकाब नहीं कर पाए, ये बिल्कुल चूक है। नहीं, षड्यंत्र क्यों कह रहे हैं? आपसे बेहतर इलेक्शन स्ट्रेटेजी थी, ये कहिए। जी, आपकी बात से भी मैं सहमत हूं, जो आपने कहा कि सिटिंग विधायकों को सभी को टिकट देके भी पार्टी ने इनकमेसी फैक्टर को एक तरह से हवा दी, संभाला नहीं, ये भी बात है, आपने जायज बात कही है। और दूसरी बात यह है कि हरियाणा में जो विदु रावल जी कह रहे थे, हरियाणा में चाहे जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, भारतीय जनता पार्टी को किसी ने वोट नहीं दी। कोई खुश नहीं है सरकार बनने पे। 40% वोट ले गए भाई साहब, वो 40% वोट है हमारा 30। अरे मैं तब मना कर रहा हूं सर, आपका नहीं है। आप कह रहे हो उन्हें किसी ने वोट नहीं दी। ये तो लोग कह रहे हैं, आप कहीं भी कैमरा लेके आ जाओ मेरे साथ। इस पे कोशिश करते हैं, कल चर्चा करेंगे। मुझे पता था ये इस समय हरियाणा में यही तो विशेष चर्चा चल रही है। भाई वोट तो किसी ने दी नहीं, सरकार कैसे बनेगी? और ये एक चर्चा हो रहा है वरुण जी, नायब सिंह सैनी भाई साहब देखिए, हालांकि समय खत्म हो रहा है। रोड साहब नहीं रोड साहब प्लीज अब सुनिए रोड साहब एक बात सुनिए। या तो आपका प्रबंधन खराब था, या तो आप टिकट नहीं काट पाए, या बीजेपी ने गड़बड़ कर दी। घोड़ा चतुर नहीं। एक बात बोलो आप। प्रबंधन नहीं, आप बोलिए बीजेपी ने चुनाव गड़बड़ करके जीता है, या ये बोलिए हमारा मैनेजमेंट खराब था। बिल्कुल नहीं, दोनों बातें हैं। दोनों कैसे हो जाएंगी? कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के तौर पर गड़बड़ को रोकना था, जिसमें हम चलिए कैसे हार गए, सुभाष सुधा कैसे हार गया अगर ईवीएम खराब थी तो? बीजेपी के 9 मंत्री हारे, 11 में से 9 मंत्री हारे बीजेपी के। क्या बात करते हो, ये ईवीएम खराब है? पता नहीं 9 मंत्री हारे 11 में से। और अपना वहम, 2 चीजों ने हरा दिया कांग्रेस को, अहम और वहम। ये मत बोलिए कि रात को देवता प्रकट हुए और वोट डाल के चले गए। हाँ जी बोलिए राहुल साहब, जल्दी से क्विक। देखिए जिस पार्टी के सुनिए सुरेश रोड जी, जिस पार्टी के सुप्रीमो खुद चुनाव हार गए और 15,000 वोट से हार गए, ये आरोप तो वो भी नहीं लगा रहे हैं ईवीएम वाला। तो ये सुरेश रोड जी गलत है तरीका। सर सिर्फ 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड टाइम हो गया जी। तो सबसे पहली बात तो वो हजम करने वाली बात है। आप ये सोचते हो मेरी ये सहमति, ये रोड साहब प्लीज रोड साहब नहीं, ये इस बेशर्मी की वजह से तो जनता ने हराया नहीं। इन्हें पता इनका समय खत्म हो गया, मेरे बीच में बोलकर ये इस बेशर्मी की वजह से तो हराया जनता ने। मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बात वरुण जी यही बात कहना चाह रहा हूँ। आप फ्री पास प्लीज सर, प्लीज जल्दी से करिए, जल्दी से।
विनम्रता पूर्वक रजत पंजेटा जी से भी यही कह रहा हूँ, ये मैनेजमेंट और टिकट वितरण नहीं था। कोई भी एक सीट ऐसे नहीं थी, कोई भी एक ऐसी सीट नहीं थी जहां पर ये टिकट काटकर किसी दूसरे को देते। नहीं तो सीट बता दें, कौन सी ऐसी सीट थी जहां सिटिंग विधायक को न देते, कौन सी ऐसी। और इनकी मैनेजमेंट तो ठीक बात है, कैम्ब्रिज एनालिटिका कर रहा था, टूल किट बना रहा था। उन टूल किट वालों को हमारे भाजपा के पन्ना प्रमुख साधारण गांव में रहने वाले एक दुकान पर काम करने वालों ने हरा दिया। ये चलिए सर, समय नहीं है मेरे पास, मैं माफी चाहता हूँ, बहुत माफी चाहता हूँ, प्लीज खत्म प्लीज। आखिरी लाइन है, ओनली लास्ट टाइम है ये इसको फ्री पास मत दीजिए। इनके नैरेटिव की हार हुई है, ये किसी मैनेजमेंट की जीत नहीं है। इनके टिकट वितरण चलिए सर, हमारे पास बहुत दिन है, एनालिसिस करते रहेंगे, सियासी अखाड़ा जारी है, उसमें आप सब बैठिए, चर्चा करिए। आप तीनों मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।